ताजमहल जो आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, क्या वो कभी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था? ये एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास की किताबों में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे पूरी तरह सच मानते हैं। आइए जानते हैं ताजमहल के पीछे की छिपी हुई इस कहानी को जो शायद आपको चौंका दे। कुछ इतिहासकारों और शोधकर्ताओं का दावा है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर था जिसे मुगल शासक शाहजहां ने बदलकर मकबरा बना दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी, सबूत, तर्क और इतिहास के छुपे हुए पहलू। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा, एक ऐसा शहर जो सदियों से इतिहास के आईने में झांकता रहा है। यहाँ खड़ा है एक चमकता हुआ संगमरमर का मकबरा ताजमहल। दुनिया इसे मोहब्बत की निशानी कहती है। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां द्वारा दी गई मुमताज के लिए अमर भेंट है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या आप यकीन करेंगे अगर कोई कहे कि ये इमारत मुगल नहीं बल्कि हिंदू स्थापत्य की मिसाल है? ये मकबरा नहीं, एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे तेजो महल कहा जाता था। ये सुनकर शायद आप हंसे या चौंक जाए, लेकिन इस कहानी के पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे सवाल जिनका आज तक कोई साफ जवाब नहीं दे पाया। सन 1631 में शाहजहां की बेगम मुमताज की मृत्यु हो जाती है। शाहजहां गहरे शोक में डूब जाता है और फैसला करता है कि ऐसा मकबरा बनवाने का जो दुनिया में कभी न देखा गया हो। इसके बाद हजारों मजदूर, कारीगर, शिल्पकार दिन रात एक करके इस विशाल इमारत का निर्माण करते हैं। इसे बनाने में 22 साल लगते हैं, पर फिर वही सवाल उठता है, इतनी बड़ी इमारत को बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या उस जमाने में इतना परफेक्ट डिजाइन संभव था? कई इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने इस इमारत को बनवाया नहीं बल्कि कब्जा किया था एक हिंदू मंदिर पर। 1970 के दशक में एक लेखक सामने आता है, नाम था पीएन ओक। उसने एक दावा किया कि जिसने इतिहास के पन्नों को हिला दिया। पीएन ओक ने बताया ताजमहल असल में तेजोमाला नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसे मुगलों ने कब्जा कर मकबरे का रूप दे दिया। उनकी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी ने भूचाल ला दिया। उनका कहना था कि ताजमहल का नाम महल से आता है, जो कि भारतीय शब्द है, अरबी में इसका कोई मतलब नहीं है। शाहजहां की बनाई इमारत का नाम अरबी नहीं बल्कि संस्कृत में क्यों? ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे जो खुलासे हुए वो और भी चौंकाने वाले थे। क्या सच में यह जगह कभी भगवान शिव की आराधना का केंद्र थी? पीएन ओक ने अपने शोध में कई स्ट्रक्चर एविडेंस की ओर इशारा किया, जैसे ताजमहल के तहखानों में बंद कमरे, दीवारों पर बनी फूलों और घंटियों की डिजाइन जो मुगल नहीं बल्कि हिंदू वास्तुकला की पहचान है, और वो शिवलिंग जैसी संरचना जो कभी गर्भगृह का हिस्सा लगती थी। उनका दावा था कि शाहजहां ने इस इमारत को ज्यों का त्यों नहीं छोड़ा बल्कि उसमें भारी बदलाव करवाए। कुछ हिस्सों को तुड़वाया, कुछ को सील करवा दिया। आज भी ताजमहल में कुछ ऐसे कमरे हैं जो आम जनता के लिए बंद हैं। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन कमरों में रहस्यमयी वस्तुएं, अजीब सी गंध और पुराने पत्थरों पर लिखे संस्कृत मंत्र देखे गए हैं। तो फिर वही सवाल उठता है, सरकार इन कमरों को जनता के लिए क्यों नहीं खोलती? अगर इनमें कुछ नहीं है तो छिपाना क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने कई बार ताजमहल का सर्वे किया, लेकिन इन दावों को कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई। कोर्ट में जब इन तहखानों को खोलने की याचिका डाली गई तो उसे यह कहकर खारिज कर दिया गया कि ये इतिहास की बात है, भावना की नहीं। पर क्या इतिहास की सच्चाई जानना एक भावना है या फिर सच्चाई से डर है? अब तक जो आपने सुना वो बस एक शुरुआत थी। आगे हम जानेंगे वो ऐतिहासिक दस्तावेज, विदेशी यात्रियों की टिप्पणियां और ताजमहल की बनावट में छिपे वो संकेत जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देते हैं। ताजमहल अपनी अद्भुत बनावट के लिए जाना जाता है, पर क्या आपने कभी उसकी बनावट को बारीकी से देखा है? जब आप इस इमारत को ध्यान से देखते हैं तो आपको कई ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं जो किसी इस्लामिक मकबरे से मेल नहीं खाते, बल्कि एक पारंपरिक हिंदू मंदिर से ज्यादा मिलते हैं। ताजमहल के ऊपर बना हुआ बड़ा सा गुंबद और उसके शीर्ष पर लगा कलश, क्या ये सिर्फ एक इस्लामिक डिजाइन है? पीएनओ और अन्य इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। इसके गुंबद पर रखा कलश एक हिंदू मंदिरों पर लगे त्रिशूलनुमा कलश जैसा है। उसमें नारियल जैसी आकृति है जो इस्लामी वास्तुकला से मेल नहीं खाती। लेकिन फिर वही सवाल, क्या शाहजहां के द्वारा इस कलश को हटवाया गया? इसकी छतों पर उकेरी गई कमल की आकृतियां, जिसे देखने पर लगता है जैसे किसी मंदिर की छवि हो, क्या ये सिर्फ सजावट है या वो संकेत जिनसे कोई छिपा इतिहास बाहर झांक रहा है? हिंदू मंदिरों में मुख्य मूर्ति को उत्तर दिशा में देखना शुभ माना जाता है, लेकिन ताजमहल का मुख्य कक्ष जहां मुमताज की कब्र है वो भी उत्तरमुखी है।
क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये एक ऐसा मंदिर था जिसमें कभी शिवलिंग स्थापित था? ताजमहल की बेसिक फ्लोर डिजाइन पंचरथ पद्धति से मेल खाती है, यानी 5 प्रोजेक्शन, जो कि भारतीय मंदिरों में आम होती है। इस डिजाइन का प्रयोग खासकर ओडिशा और कर्नाटक के मंदिरों में होता आया है, तो फिर एक इस्लामिक मकबरे में ये पैटर्न क्यों? सच क्या है यह कह पाना कठिन है, पर एक बात तय है, ताजमहल सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि एक गहरी रहस्यमयी परतों से ढकी विरासत है। अगर ताजमहल सचमुच ने शाहजहां ने बनवाया था, तो उस दौर के विदेशी यात्रियों ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? सन 1600 से 1650 के बीच भारत आए कई यूरोपीय और फारसी यात्री आगरा और शाहजहां के दरबार का विस्तृत विवरण लिखते हैं, पर कई के लेखों में ताजमहल का कोई जिक्र नहीं मिलता। पीटर मुंडी एक अंग्रेजी व्यापारी और पर्यटक 1632 में आगरा आता है। ये वही साल था जब मुमताज की मृत्यु हुई। उसने शाहजहां के दरबार, मुमताज की मौत और शहर के हालातों को बारीकी से लिखा, लेकिन ताजमहल या उसके निर्माण का उसने कोई जिक्र नहीं किया। क्या यह संभव है कि इतनी भव्य इमारत बन रही हो और उसे अनदेखा किया जाए? फ्रेंच यात्री बर्नियर और अंग्रेज जॉन दोनों ही शाहजहां के समय भारत में थे। बर्नियर ने लिखा, शाहजहां की बनाई इमारतें सुंदर हैं, लेकिन वह कई बार पुराने भवनों को तोड़कर नया रूप दे देता है। क्या बर्नियर ने बिना नाम लिए ताजमहल का जिक्र किया? शाहजहां के दरबार का इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी, उसकी किताब पदशाह नामा में भी ताजमहल के निर्माण का जिक्र होता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो चौंकाने वाले हैं। उसने लिखा, एक सुंदर भवन जो मुमताज की याद में चयनित किया गया, यानी वो कह रहा है कि एक मौजूद भवन को चुना गया। तो क्या सच में शाहजहां ने एक प्राचीन मंदिर को चुनकर उसे मुमताज के मकबरे में बदला? इतिहास के पन्ने अक्सर सत्ता के मुताबिक लिखे जाते हैं, पर यात्री की डायरी वो सत्ता से नहीं अनुभव से बोलती है, और यही अनुभव ताजमहल की कहानी को और उलझा देते हैं। क्या ताजमहल एक स्मारक, प्रेम की निशानी, या फिर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है? इस सवाल ने सिर्फ इतिहासकारों को नहीं बल्कि कोर्ट, सरकार और पूरे देश को बांट दिया। 1970 के दशक में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी प्रकाशित की। इस किताब ने देश भर में भूचाल ला दिया। उन्होंने दावा किया कि ताजमहल असल में तेजोमाले नाम का एक शिव मंदिर था, जिसे शाहजहां ने हड़प लिया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस भी दर्ज किया। मांग की गई कि ताजमहल को हिंदू स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इससे धार्मिक भावना आहत हो सकती है। 2015 से लेकर अब तक कई बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने ताजमहल को लेकर सवाल उठाए। क्यों ताजमहल में हिंदू वास्तुकला के चिन्ह हैं? क्यों तहखाने अब तक सील हैं? क्यों एएसआई इन कमरों को सार्वजनिक नहीं करती? 2022 में एक याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि इन बंद 22 कमरों को खोला जाए और वैज्ञानिक जांच करवाई जाए। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि यह इतिहास की बात है, इसे शोध के जरिए समझे। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई बार बार कह चुका है कि ताजमहल एक मकबरा है और इसका कोई मंदिर संबंधित इतिहास नहीं है। पर सवाल यह है, अगर कोई दावा झूठा है तो उन तहखानों को दिखाने में दिक्कत क्या है? कई लोगों का मानना है कि सच्चाई सामने आने से कई मिथक टूट सकते हैं और एक नई ऐतिहासिक बहस जन्म ले सकती है। ताजमहल की दीवारों के पीछे क्या छिपा है? सच क्या है और कल्पना क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रेम स्मारक है या इतिहास की वो परत जिसे जानबूझकर मिटाया गया? आखिर सच क्यों छुपाया गया जिसने ताजमहल को एक पहेली बना दिया? इतिहास को मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन उसे बदलना, उसका रूपांतर करना, ये हमेशा से सत्ता का शस्त्र रहा है। तो अब सवाल यह है, अगर ताजमहल वाकई तेजोमहल था तो सच क्यों छुपाया गया? इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि मुगलों को भारत के कलात्मक और विकसित शासक के रूप में प्रस्तुत करना था। ब्रिटिश इतिहासकारों और बाद के भारतीय लेखकों के लिए यह जरूरी था कि अगर ताजमहल को मंदिर सिद्ध किया जाता तो शाहजहां की प्रेम गाथा टूट जाती और मुगल शासकों की गौरव गाथा पर सवाल उठते। आजादी के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। ऐसे में किसी ऐतिहासिक स्मारक को धार्मिक रंग देना राजनीतिक रूप से सेंसिटिव माना गया। सरकारें बदली पर डर नहीं बदला, डर उस सच्चाई से जो देश को बांट सकती थी। ताजमहल भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। अब सोचिए, अगर ये साबित हो जाए कि वो एक मंदिर था, तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा? क्या दुनिया उसे फिर भी वैसी नज़र से देखेगी? सवाल सिर्फ ताजमहल का नहीं, सवाल है हमारी मानसिकता का। क्या हम सच सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप इतिहास की परतें खोलते हैं तो सिर्फ धूल नहीं उड़ती, बल्कि कई चेहरे, कई सच और कई झूठ बेनकाब हो जाते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, वो एक प्रतीक है, चाहे वो प्रेम का हो या एक खोए हुए गौरव का।
इस कहानी का सच क्या है, ये हम नहीं, आने वाली पीढ़ियां तय करेंगी। जब तहखाने खुलेंगे और डर खत्म होगा। आपका क्या मानना है, क्या ताजमहल एक मंदिर था या सिर्फ एक कल्पना? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस रहस्य को और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब सच्चाई दबाई जाती है तो सवाल और भी ज्यादा जिंदा हो जाते हैं।